स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों पर हमले, मूर्तियों का तोड़ा जाना अब अहम बात हो गई है। आए दिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के किसी न किसी कोने से ये खबर आ ही जाती है कि हिंदुओं के त्योहारों में हमला कर दिया गया या मंदिरों को तोड़ दिया गया। कभी मुर्शिदाबाद से खबर आती है कि वहां पर हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें घर छोड़कर भागने पड़े, क्योंकि निशान लगाकर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मारा गया। अब एक ऐसी घटना फिर से सामने आई है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर बीजेपी एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार पर इस सब का ठीकरा फोड़ रही है। वो चाहे अमित मालवीय ट्वीट करके इसकी जानकारी दे रहे हों या फिर और तमाम बीजेपी नेता जिनके ट्वीट यहां पर आपको चलते हुए लगातार दिख रहे हैं। तो ममता बनर्जी के राज में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है और बीजेपी कह रही है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तब तक इसी तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा। ये वही ट्वीट जिनका मैं जिक्र कर रहा था। इसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू त्योहारों पर उनको परेशान किया जा रहा है। अब जो मामला आया है, ताज़ा तरीन मामला है 28 तारीख का, वो आपको बता देते हैं। क्या है पूरा मामला, पहले एक बार जान लीजिए, दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मंदिर बाजार डायमंड हार्बर इलाके में 28 अक्टूबर 2025 देर रात मां जगदात्री की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया और उसके बाद से ही लगातार बवाल मचा हुआ है। दक्षिण 24 परगना में इससे पहले भी तमाम घटनाएं ऐसी हुई। अज्ञात असामाजिक कट्टरपंथी तत्वों ने मंदिर में घुसकर मूर्तियों के सिर तोड़ दिए, वहां पर उत्पात मचाया, गंदगी की, मंदिर परिसर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, सब तोड़फोड़ वहां पर मचाई। 29 अक्टूबर की सुबह जब लोग पूजा के लिए पहुंचे तो मामला पता चला और फिर 30 अक्टूबर तक ये मामला शाम तक सबके सामने आया, जब लगातार ट्वीट्स होने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कुछ अता पता नहीं चला है, जैसे पहले के मामलों में कुछ पता नहीं चल सका। अब लोगों का आरोप है कि हमेशा की तरह पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। तो ये पूरा मामला फिलहाल ये दक्षिण परगना का है, 24 दक्षिण परगना का, जहां पर हिंदू मंदिर को तोड़ा गया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ। बाकी ये पुरानी तस्वीरें आपको दिख रही हैं किस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने पर बवाल मचा हुआ था। अब जो ये पूरा मामला हमने आपको बताया, ताजा मामला जो है, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से मंदिर तोड़ी गई, मूर्ति तोड़ी गई, उसका एक वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो दिखाएगा। আপনাদের কে ভেঙে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে? কখন করেছে এটা? রাতে করেছি। ওরা বাড়ি গেছে অনেক রাত্রিরে, হ্যাঁ বাড়ি গিয়ে খেয়ে শুয়েছে। আর আমার ছেলে ভোরবেলা এসে দেখতে দেবো পায়খানা করে উঠে বাইরে এখানে চলে গেছে। এমনি ওঠে না, কত বেলায় ওঠে। খোলে কিচ্ছু পারেনি, এখান থেকে ঢুকেছে, এখান থেকে কি সর্বনাশ করে। কি বাবা, কি সর্বনাশ। আপনার নামটা কি? আমার নাম বাসন্তী দাস। কোথায় বাড়ি, কোথায়? মল্লিকপুর। এই তো মধ্যে পাড়া যেতে পারি আমার। কটা আনুমানিক আপনারা কখন এখান থেকে গেছেন? আমি তো বলতে পারি, আমার ছেলে আমার বাবা বলতে পারবে, তারা থানায় গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। तो आपने तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों के बाद लोग जो कुछ कह रहे थे वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। भले बंगाली में बोल रहे थे, लेकिन वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब सुबह हम लोग मंदिर में आए तो ये तोड़फोड़ हमको दिखी और मंदिर के अंदर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया और इसके बाद से ही लगातार बीजेपी अब हमलावर है। अमित मालवीय हों या बीजेपी के तमाम और बड़े नेता हों, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी के बंगाल में जो इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है वो डराने वाली है, सनातनियों के लिए एक नाइटमेयर है, मतलब बुरा सपना है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से बांग्लादेश वाली स्थिति में धकेल दिया है और मंदिर बाजार डायमंड हार्बर में जो कुछ भी हुआ वो बताता है कि ममता मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स कर रही हैं और हिंदुओं के लिए लगातार वहाँ पर खतरा बढ़ता जा रहा है।
और ऐसे में यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज भी हुआ है 24 परगना में, डायमंड हार्बर के आसपास, और मुस्लिमों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को एंटी हिंदू तक कह दिया और उन्होंने कह दिया कि सनातन के खिलाफ काम कर रही हैं, और उन्होंने इसके साथ कहा कि 2026 में हिंदू ममता बनर्जी को इसका सबक जरूर सिखाएंगे। तो ये बीजेपी की तरफ से बातें कही जा रही हैं। अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं, तमाम और नेता ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में किस तरीके से मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। वैसे कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, एक लंबी लिस्ट है ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिरों पर हमले होने की, हिंदू त्योहारों पर हमले की, मूर्तियों को तोड़े जाने की। कम से कम आपको 10 घटनाएं चलिए ऐसी बता देते हैं पिछले कुछ सालों में, दिखाई गए एक एक करके, और उसके आधार पर आपको समझ में आया किस तरीके से वहां पर मंदिरों पर हमले लगातार हो रहे हैं। 13 मई 2020 को तेलिनपारा हुगली जिला में मुस्लिम समूह ने हिंदू घरों और शीतला माता मंदिर पर हमला किया। 2020 से हम आपको बता रहे हैं, संपत्ति लूटी, जला दिया, पुलिस ने हिंदुओं पर ही कार्रवाई कर दी। अब सोचिए कि हमला किसने किया, मारा किसने, मंदिरें कितने तोड़ी, और उल्टा हिंदू ही दोषी हो गया। 7 मार्च 2025 को फूलताला बरुईपुर दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम युवक ने शीतला माता के ही मंदिर पर हमला किया, मूर्ति तोड़ी और जला दी उसको। बवाल खूब मच गया था। सोचिए, इतनी कट्टरपंथी सोच की तोड़ भी रहे हैं, जला भी दे रहे हैं। 9 मार्च 2025 को शंखचूड़ा बाजार बसीरहाट उत्तर 24 परगना में काली मंदिर में देवी काली की मूर्ति तोड़ी गई और इसमें भी कुछ नहीं हुआ। टीएमसी नेता शाहनूर मंडल के नेतृत्व में हमला हुआ। पुलिस ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या का हवाला देकर मामला दबा दिया, यानी यहां पर भी कोई कार्रवाई इन कट्टरपंथियों पर नहीं हुई। 14 मार्च 2025 को कमलपुर गांव नंदीग्राम में हिंदू देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई। राम नाम जप के कारण हमला हुआ। जब राम नाम का जप हो रहा था तो उसी वक्त कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, मूर्ति तोड़ दी। यह हमला तब हुआ जब स्थानीय निवासी पूजा पाठ कर रहे थे। सोचिए, पूजा पाठ से भी दिक्कत, नंदीग्राम में यह हुआ। 30 मार्च 2025 को केशवपुर गांव दक्षिण दिनाजपुर में शीतला माता मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई, यानी शीतला माता मंदिर में लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं अलग अलग हिस्सों में। बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार ने वीडियो शेयर करके आरोप लगाए थे टीएमसी के कि उनके कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। 6 अप्रैल 2025 को पार्क सर्कस कोलकाता में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला हुआ, वाहनों पर पथराव किया गया। यह अभी इसी साल के नवरात्र की बात है, जब अप्रैल में चैत्र नवरात्र था, उस वक्त ये हमला हुआ। 23 मई 2025 को हलीशहर उत्तर 24 परगना में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया, शिवलिंग को तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया पूरी तरीके से शिवलिंग को। 12 जून 2025 को माहेश तला दक्षिण 24 परगना में शिव मंदिर पर अतिक्रमण विवाद में हमला हो गया और वहां पर भी इसी तरीके से उत्पात मचाया गया, तांडव किया गया, पथराव हुआ, वाहन जला दिए गए। हालांकि यहां पर 40 की गिरफ्तारी कर ली गई। 22 अक्टूबर 2025 को कॉकद्वीप दक्षिण 24 परगना में ही काली और शिव मूर्तियां तोड़ी गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मूर्ति को जेल वैन में ले गई। पुलिस क्षतिग्रस्त मूर्ति को लेकर माहौल को ठंडा करने के लिए। तो इसी तरीके से एक लंबी लिस्ट है। और 16 नवंबर 2024 को बेलदंगा मुर्शिदाबाद में कार्तिक पूजा के दौरान हिंदू घरों पर हमला हुआ और निशान लगाकर हमला किया गया। हिंदू परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएफ न्यूज़ ने आपको उसकी एक एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर निशान लगाए गए, उनके घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों को तोड़ा गया, उनकी मंदिरों को तोड़ा गया। और ऐसे तमाम, ये तो हमने 10 मामले बताए हैं पिछले कुछ सालों के। अगर आप ममता राज के ऐसे मामलों को निकालने चले जाएंगे तो लिस्ट 100, 200, 400 के पार पहुंच जाएगी। और हर बार यही होता है कि हिंदुओं की सुनवाई नहीं होती। ये हिंदू वहां के खुद कहते हैं कि उल्टा हम पर ही कार्रवाई कर दी जाती है। तो अभी जो कुछ 24 दक्षिण परगना में हुआ वो कुछ नया नहीं था। हिंदुओं को लगातार ममता बनर्जी के राज में मारा पीटा जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है और मुसलमान लगातार हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। बाकी ममता बनर्जी खामोश बैठी रहती हैं। फिलहाल ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगते रहे हैं। फिलहाल बने रहिए अभी हमारे साथ।
आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।